आ रही है ना? ठीक है। हाँ जी भाई, आप सभी का स्वागत है। पहले तो गुड आफ्टरनून। करियर विल पे स्वागत है आप सभी का। ठीक है। कोर्स कब तक पूरा होगा? अब बचा ही कितना है आपका कोर्स? लगभग लगभग पूरा हो गया आपका। ऑलमोस्ट हो गया। देखिए, अगर उड़ाना है कोर्स को तो फिर टीचर हाल ही खत्म करके 10-10 क्लास करके भी खत्म कर देगा। टीचर को क्या है। लेकिन आपका पेपर 2 का लेवल बढ़ गया है, इसलिए थोड़ा सा ठीक ठाक सा पढ़ा के टीचर खत्म करेगा। मैथ में भी आपकी ज्यादा क्लास अब बचेंगी नहीं। गणित के अंदर भी आपकी ज्यादा क्लास अब बची नहीं है। तो 2 टॉपिक बचे हैं एलजेब्रा के, 1-2 क्लास होंगी। एक या दो, मतलब आज और कल एलजेब्रा खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपकी 4-5 क्लास ज्योमेट्री की बचेंगी, ज्योमेट्री खत्म हो जाएगी। उसके बाद आपके 2 टॉपिक बचते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा छोटे टॉपिक हैं। एक एक दिन की क्लास की उसकी जरूरत है, जिसमें एक सर्ट्स और इंडाइसेस है और एक आपकी प्रोबेबिलिटी है। ओके। अगर आप चाहो तो उनके रिकॉर्डेड वीडियोस में उपलब्ध करा सकता हूं। अगर आप बहुत ही जल्दी पढ़ना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि फटाफट आप दे दीजिए, हम तो एक्स्ट्रा टाइम में पढ़ के अपना खत्म करेंगे, तब फिर मैं आपका ये भी कर सकता हूं कि 2 क्लास उसकी देके और आपकी मैराथन क्लासेस या आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पूरी सीरीज आपकी शुरू कर दूंगा। करूंगा जरूर, क्योंकि मैंने बोला भी है आपसे। हर बार करते हैं, ऐसा नहीं है कि इस बार करेंगे। हर बार सीटेट के बैच में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सारे सवाल आपके कराए जाते हैं। ठीक है। अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। जितना आपने पढ़ा है, जो अभी तक आपने पढ़ लिया है, अगर उसमें से कोई प्रश्न आपसे नहीं बन रहा है, ठीक है, तो फिर वही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो प्रश्न तो आपके बनने चाहिए। ठीक है। ऑलमोस्ट आपके, मैं भी आपकी देखो क्लासेस ही देख रहा हूं। अगर मैं क्लासेस की बात करूं, ठीक है, आज मैं वैसे टीचरों को बात करके, टीचरों से बोल के और कैसे भी करके आपकी क्लासेस को खींच खाच के हम खत्म करेंगे। हमने आपको वीओडी भी तो दिया है। साइंस का पूरे वीओडी है। बायोलॉजी की, साइंस की बायोलॉजी की क्लास आपकी लाइव चल रही है। फिजिक्स केमिस्ट्री की वीओडी दी आपको। ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री की वीओडी दे दी। जो बच्चे एसएसटी के हैं, मेरी क्लास में तो एसएसटी का बालक नहीं होगा, लेकिन एसएसटी के बच्चों के लिए हमने हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी की वीओडी भी दे दी और लाइव क्लास अलग से चल रही है। तो जो बच्चा हमसे कहता है कि कोर्स कब तक खत्म होगा, तो कोर्स तो हम दे चुके, सब्जेक्ट तो हमने पहले ही दे दिया आपको। अगर आपको लाइव क्लास में अपना, आपको लग रहा है कि लाइव लेते वक्त थोड़ा टाइम लगेगा, उससे पहले आप पढ़ लीजिए, रिकॉर्डेड पढ़ लीजिए। लाइव तो चलेगा ही चलेगा। ठीक है, लाइव तो चलेगा ही चलेगा। उसके अलावा 5 टॉपिक हैं, मैं फिर आपको बता देता हूं। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और रेशियो एंड प्रोपोर्शन। मैंने आपको बोला इन 5 टॉपिक से आपके पेपर में 2 सवाल बनेंगे और दोनों ही सवाल आसान आएंगे। सबसे इजी सवाल आएंगे, जो सबसे इजी टाइप होता है इन सभी में। कंपाउंड इंटरेस्ट के आने के भरपूर चांस हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पेपर में पूछा जाएगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सवाल आने के भरपूर चांस हैं। 100% चांस इनके होते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का चांस बहुत ही कम है कि सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन पूछा जाए। प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंट, इन दोनों में से किसी एक सवाल आएगा, या तो इसका आ जाएगा या इसका आ जाएगा, और इन दोनों में से किसी एक का सवाल आएगा। एक सवाल यहां से आएगा। कुल मिला के 2 सवाल बनते हैं। सिंपल इंटरेस्ट हमने इसलिए दिए हैं क्योंकि इसको आप पढ़ लीजिए अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं तो। ये टॉपिक मैंने आपको दे दिए हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में, जिससे आप इनको पहले से पढ़ लेंगे। मैंने आपसे कहा केवल इनमें से 2 सवाल आने हैं, इसलिए मैंने ये पूरे 5 टॉपिक आपको रिकॉर्डेड दे दिए। क्लियर है? डन है? सर 15 दिन रिवीजन करने का टाइम रहेगा ना? रिवीजन के लिए अगर तुम लास्ट के 15 दिन बैठे हो तो तुम अभी क्या कर रहे थे बताओ? अभी क्या कर रहे थे? दिन भर में ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे सोते होगे, 2 घंटे खाना खाते हो, उसके अलावा पढ़ाई करो, और क्या करते हो? अरे भैया पेपर आ गया है, अब 12 घंटे पढ़ो, 14 घंटे पढ़ो। इसमें कोई वो थोड़ा है। संडे के दिन क्या करते हो? सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाई करो, रिवीजन करो क्लासेस का, लगातार नोट्स की रिवीजन करो। रिवीजन के लिए क्या एग्जाम के बाद ही बैठे रहते हो कि एग्जाम के 10 दिन पहले रिवीजन करने बैठेंगे?
आपको सैटरडे संडे फ्री किस लिए दिए जाते हैं? स्टार्टिंग से इस बैच में सैटरडे संडे फ्री दिया गया है। सैटरडे को क्लास ना के बराबर होती है, संडे तो फ्री ही रहता है। तो भाई सैटरडे संडे क्या करते हो? झक मारते हो कि मजे करते हो? ये फालतू की बातें नहीं चलेंगी यहां पे। पढ़ने वाला बच्चा पढ़ाई करता है। सैटरडे संडे आपको रिवीजन के लिए दिए जाते हैं। पिछले 5 दिन की क्लासेस पढ़ो और सैटरडे संडे को रिवीजन कर लो। क्यों डांट खाने का काम करते हो है? चलो भाई अपने टॉपिक पे आते हैं। पढ़ाई लिखाई तुमने अभी तक करी नहीं होगी, अब जाके पागल हो रहे हो सर कब होगा कब होगा। दिन अगर स्टार्टिंग से पढ़ लेते तो दिक्कत थोड़ी ना आती। अरे सैटरडे संडे को भी रिवीजन करते तो हर हफ्ते का रिवीजन अभी तक हो चुका होता। मैं कब से कह रहा हूं बेटा रिवीजन करते रहना, साथ ही साथ रिवीजन करना, साथ ही साथ रिवीजन करना। स्टार्टिंग में हम क्लास कम क्यों लगाते हैं? इस वजह से लगाते हैं। चलो कोई नहीं, अलजेब्रा पढ़ो। मैंने आपसे फिर कहा आपके पूरे गणित का सार केवल ये 3 टॉपिक हैं। पूरा गणित आपके जो 20 सवाल पेपर में आ रहे हैं उन 20 प्रश्नों में से ये 3 टॉपिक, अलजेब्रा, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री। अगर मैं इन 3 टॉपिक की बात करूं तो यहीं से तुम्हारे 12 से 13 सवाल तो यहीं से आएंगे, डायरेक्ट आएंगे, कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, केवल यहीं से डायरेक्ट 3 सवाल, वो 13 सवाल, 12 से 13 सवाल यहीं से आएंगे। नंबर सिस्टम में से लगभग आपके 3 से 4 प्रश्न आएंगे। 3-4 प्रश्न वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। प्रोबेबिलिटी का आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, कोई श्योरिटी नहीं है। सर्ट्स एंड डाइसेस आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, कोई श्योरिटी नहीं है। मैं स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं, जो टॉपिक तुम्हारे 100% श्योर हैं वो टॉपिक आप पढ़ चुके हो। 100% श्योर। आज भी अगर पेपर आपका होगा जो आपको अभी तक कंटेंट मैथ में पढ़ा दिया गया है, आपके सारे सवाल बनेंगे, उसमें से एक सिंगल सवाल नहीं छूटेगा। आपने अगर रिवीजन कर रखा हो तो आपको टेंशन होगी भी नहीं। ठीक है, क्लियर है? पेडागोजी जो आपकी होती है, साइंस पेडागोजी के 10 सवाल आते हैं, मैथ पेडागोजी के 10 सवाल आते हैं और साइंस और मैथ के कंटेंट के 20-20 सवाल आते हैं। कुल मिला के मैथ साइंस का पूरा आपका एक सब्जेक्ट होता है 60 सवालों का, जिसमें से पेडागोजी के, मैथ के 10 और साइंस के 10, 20 सवाल पेडागोजी के आएंगे। 40 सवाल जो आएंगे वो आएंगे आपके कंटेंट के, उसमें भी फिक्स है मैथ के 20 सवाल और साइंस के 20 सवाल। ये हर बच्चे को पता होना चाहिए अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो। ठीक है, चलो लास्ट सवाल पे हम चलते हैं। आखिरी प्रश्न मैंने आपको दिया था, एक प्रश्न लिखिए, x प्लस 1/x, बहुत ही बच्चों वाला प्रश्न है। यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 है देन फाइंड, तो फाइंड करिए x की पावर 17 प्लस 1/x की पावर 19। चलिए ये प्रश्न है आपके सामने, इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करिए। देखिए पहले इस प्रश्न को पढ़िए, बहुत ही सिंपल सा आसान सा टॉपिक है। ठीक है, मैराथन क्लास आप 1-2 दिन दे दीजिए, 1-2 दिन में मैराथन क्लास शुरू हो जाएंगी। मैं कह तो रहा हूं भाई, थोड़ा आपको भी तो समझना चाहिए। पता नहीं घोड़े पे सवार रहते हो क्या होते हो। सब कुछ अच्छा चल रहा है, अच्छा सा कोर्स दिया है, जो पढ़ाया है ना वो भी नहीं पढ़ा होगा तुमने, मुझे मालूम है जो बोल रहे हैं। अभी देखो तुम्हारी मैराथन क्लास सुबह से लेकर शाम तक लगवा देंगे 100%। ये मान के चलो 7 तारीख 8 तारीख तक तुम्हारे कंटेंट के सारी की सारी क्लासेस का कोर्स खत्म करा रहा हूं मैं। आज सारे टीचरों को बात करके अगले 3 दिन में आपकी सारी क्लासेस खत्म कराने को मैं बात करता हूं। जो थ्योरी वाली क्लासेस है सब्जेक्ट वो थोड़ी बहुत रह जाएंगी, बाकी लगभग सबकी क्लास खत्म कराएंगे, है ना। आपकी एक दिन क्लास मिस नहीं कर रहे भाई, कल भी क्लास ली है मैंने। कल मैथ में पेपर 1 पेपर 2 दोनों में क्लास लिया मैंने। कहां आपकी छुट्टी हो रही है? लगातार क्लास हो रही है। और मैं आ ही इसलिए रहा हूं लगातार क्योंकि मुझे आपसे फीडबैक मिलता रहेगा, मुझे क्या आपको प्रोवाइड कराना है। मॉक टेस्ट भी दीजिए भाई, मॉक टेस्ट बना के हमने टीम को दे दिए थे बेटा। 31 तारीख को काम नहीं करता भाई, दुनिया को न्यू ईयर मनानी होती है, हमारे बच्चों को भी न्यू ईयर मनानी है, हमारा पूरा स्टाफ गया न्यू ईयर मनाने। तो कोई क्या करेगा भाई? आज है 2 तारीख, आज अपलोड ना हो तो कहना, आज सारा अपलोड हो जाएगा, 100% अपलोड हो जाएंगे, मॉक टेस्ट वगैरह सब अपलोड होना शुरू हो जाएंगे आज से। ठीक है, करो इस सवाल को।
इस सवाल का उत्तर कितना है? इस सवाल का आंसर है 2। हमको एक बात पता है, यहां पर पावर 17 है, पावर 19 है, कुछ भी होता है यहां पे पावर। आप मुझे बताओ, क्या मैं 17 और 19 किसी भी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके बना सकता हूं? बोलो। अभी तक हमने क्या देखा? हमने देखा कि सर अगर स्क्वायर होगा या क्यूब होगा, हमने तो बस यही देखा। अगर इन दोनों का भी मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो x की पावर 5 होगा, इसका स्क्वायर कर दूं तो x की पावर 4 होगा, इसका करूं तो x की पावर 6 होगा। लेकिन आप बताओ, और कोई तरीका तो नहीं है ना? तो इसका मतलब यहां पे आपका ये सीधे सीधे सवाल है ट्रिकी और डायरेक्ट सॉल्व होगा। इस सवाल में कुछ है भी नहीं। आपको ये समझ लेना है कि सर यहां पर x और x की कोई आप वैल्यू मान लो। अगर मैं x को 1 पुट करूं तो 1 + 1 = 2 होता है, और ये हो गया सेटिस्फाई। अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो x की वैल्यू को यहां भी पुट कर दीजिए। बस बहुत ही सिंपल सा सवाल है। 1 + 1 आंसर 2 है। यहां पर कोई भी पावर रख दी जाए x की पावर m, कैसी भी पावर रखी जाए x की पावर n, x की पावर m, दोनों बराबर हो, दोनों कितना भी हो, आंसर हमेशा आपका 2 ही आएगा। यदि x + 1/x 2 है। क्यों? क्योंकि यहां पे x वेरिएबल की 1 वैल्यू रखने से ये सेटिस्फाई हो रहा है। जो मन चाहा ये सवाल बना के आपके सामने दे दें, उसका आंसर 1 ही होगा। ये मैंने बताया था, समझाया था। वेरिएबल में वैल्यू सेटिस्फाई होगी ही होगी, क्योंकि भाई ये गणित है। ठीक है। होमवर्क सवाल क्या दिया था भाई तुमको हमने? लिखो। फिर जो हम लास्ट सवाल कर रहे थे ना, उसी को हम करते हैं, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न था, ये था शायद होमवर्क वाला सवाल, x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 = 62, देन फाइंड। तो बताइए, ज्ञात करें x + 1/x और x - 1/x। ठीक है, चलो बताओ। देखिए, इसमें मैंने आपको क्या समझाया था, मुझे बताएंगे आप? यहां मैंने आपको समझाया था, मैं फिर से लिख देता हूं। मैंने आपको बोला कि एक रिलेशन आप समझिए कि यदि x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 अगर मान लीजिए a के बराबर है, ठीक है, तो अगर हम पावर को कम करेंगे तो क्या हुआ? x² + 1/x²। यहां प्लस ही आएगा, माइनस नहीं आएगा। तो आप बोलोगे सर x² + 1/x² मतलब क्या हो जाएगा? a के साथ 2 जोड़ के हमने अंडर रूट लगा दिया, ऐसे ही बनेगा। ये फॉर्मूले से बहुत अच्छे से समझाया था मैंने। अगर किसी ने कल की क्लास ली होगी उसको ये समझ में आ रहा होगा। अब मैंने ये जो वैल्यू है इसे मान लिया b, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई x² + 1/x² = कितना आ गया? b आ गया। अब इसके बाद हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो हम x + 1/x निकाल सकते हैं या x - 1/x निकाल सकते हैं। अगर x + 1/x निकालेंगे तो बस कुछ नहीं करेंगे, अगर प्लस है तो b के साथ 2 जोड़ दीजिए और अंडर रूट लगा दीजिए, और अगर हम माइनस निकाल रहे हैं तो b में से 2 माइनस करके अंडर रूट लगा दीजिए। ये डायरेक्ट रिलेशन का सवाल है, दोनों इसी तरीके से सॉल्व होंगे। अब आप बोलोगे सर अब तो ये आसान हो रहा है, हमको तो अब लग रहा है कि ये हम उड़ा देंगे। बिल्कुल उड़ा दोगे यार। यहां पर क्या है, हमने अगर x की पावर 2 + 1/x की पावर 2 करा तो 62 में 2 जोड़ दिया और सीधे अंडर रूट लगा दिया। कितना हो गया? 64 आ गया 8। तो अब x² + 1/x² कितना है? 8 है। अगर मुझे x + 1/x निकालना है तो 8 में 2 जोड़ के अंडर रूट लगा दो, और अगर x - 1/x निकालना है तो 8 में से 2 माइनस करके अंडर रूट लगा दो। डन है भाई। कल की क्लास अगर किसी बच्चे ने देखी होगी उसे किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, और कृपया करके कल की क्लास देखिए। कल की क्लास के लास्ट में देखेंगे तो ये सवाल में कैसे क्या हो रहा है, क्यों यहां पे +2 कर रहे हैं, क्यों -2 कर रहे हैं, ये हर बात को हमने समझाया है। हर बात समझाइए, प्रॉपर फॉर्मूले से इसको आपको समझाया है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, किस वजह से ये रिलेशन
बन रहा है। हो सकता है कल आप लोग लाइव नहीं होंगे क्योंकि कल 1 तारीख थी, आप लोग थोड़ा सा एंजॉय कर रहे होंगे, उसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन आज उस क्लास को देख लीजिएगा। और कृपया करके अगर आप गणित पढ़ रहे हैं तो गणित में पिछली क्लास को देख के आया करिए, तो तुम्हें गणित समझ में आएगा। अगर आपने यस्टरडे की क्लास अगर नहीं देखी है तो उसे देखिए, जिससे आपको लिंक होती है। भाई गणित आपस में जुड़ा है भाई, लीनियरिटी है उसके अंदर, समझ रहे हो? तभी तो आपको सबसे पहले नंबर्स पढ़ाए जाते हैं, फिर धीरे 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 करके अलग अलग टॉपिक होते हैं आपके। आपने अगर कल का सवाल देखा तो ये आपके लिए आसान होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लिखते हैं। अब जो अगला सवाल है वो आपके सीटेट के प्रश्न का सवाल है और बिल्कुल सेम वैसा ही सवाल है जैसा अभी मैंने लिखा है। ये है आपके सीटेट का सवाल। सीटेट ने इस प्रश्न को 2021 में पूछा और प्रश्न क्या है? प्रश्न था यदि x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 322 है यदि, तो आपको बताना है देन फाइंड x माइनस 1 अपॉन एक्स, मतलब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये प्रश्न सीटेट में आया हुआ प्रश्न है, हम वही प्रश्न आपको कराएंगे जो आपके सीटेट में आया होगा। इससे पहले जो हमने प्रश्न किया ये क्या वैसा ही प्रश्न नहीं है? यहां हमने x प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू फाइंड करी, तो यहां मुझे फाइंड करना है x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू। ठीक है भाई, बताओ भाई, जल्दी बताओ। अगर क्लास ली थी तो फिर कोई डाउट नहीं होगा। चलो मैं एक बार और समझा देता हूं। क्या होता है ना, एक ही चीज को 4 बार समझाने में समय जाता है और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनका समय और लग रहा होता है। ये रिकॉर्डेड क्लास का मतलब ही यही है कि आप खुद से उसको 4 बार देख सकते हैं, लेकिन टीचर से आप 4 बार सुनना चाह रहे हैं तो वो भी हमें कोई दिक्कत नहीं, हम समझाएंगे। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए सबसे पहले, a प्लस बी का होल स्क्वायर। मैं कह रहा हूं भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर मुझे फॉर्मूला पता है तो आप मुझे बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है भाई, अगर मैं x और बिल्कुल ऐसा ही फॉर्मूला में x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर का करूं तो वो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस 2। यहां मैंने अकेला 2 इसलिए लिखा क्योंकि ए बी की जगह क्या आ गया? x इंटू 1 अपॉन एक्स, जो कि कटने के बाद 1 हो गया, तो यहां अकेला 2 बचा। ठीक है, हाँ या ना बताओ भाई, बोलो। तो अगर मुझे x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकालनी है केवल इसकी, तो क्या मुझे यहां पे एक बात समझ नहीं आ रही? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 पे, या मैं इतने को हिस्से को भी ब्रैकेट में रख के अंडर रूट लगा दूं? क्या यही मैंने फॉर्मूला आपको नहीं बताया? अगर x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू मुझे निकालनी है तो अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये ब्रैकेट में रख दिया, -2। क्या यही मैंने रिलेशन आपको नहीं बताया? यही तो बताया है, आपको समझ में ही नहीं आया है कि सर ये 2 कहां से आ गया। लो कर दो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस है तो प्लस ही उधर लो, 324 हो गया। अब 324 किसका स्क्वायर होता है बताओ जल्दी से? 18 का, तो ये हो गया 18। आपको माइनस निकालना है तो x माइनस 1 अपॉन एक्स, 18 में से 2 गए 16, आंसर आ गया 4। बच्चा बच्चा बता देगा, सेकंडों में आंसर आता है इसका। मुश्किल से आपको इस सवाल को सॉल्व करने में लगने चाहिए 5 सेकंड। अगर 5 सेकंड के ऊपर आपको समय लग रहा है तो इसका मतलब आपने फिर सीखा नहीं है। ट्रेडिशनल बेसिक तरीके से करोगे तो भी कर लोगे, लेकिन जल्दी करने के लिए यह तरीका सबसे बेस्ट है। ट्रेडिशनल तो कर ही लोगे। ठीक है, सीटेट का सवाल उत्तर यहां पे क्या है आपका? 4। ठीक है, ओके, बहुत ही बढ़िया। लिखो एक दो प्रश्न और। एक प्रश्न है, यदि इफ 2m माइनस 1 अपॉन 2m इज इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, या फाइंड m स्क्वायर प्लस m अपॉन m स्क्वायर अपॉन 16m स्क्वायर। बताओ
निकालो भाई इसकी वैल्यू, करो। एक सवाल और लिख लो, इफ 5a प्लस 1/3a इज इक्वल टू 5, फाइंड, तो हमें फाइंड क्या करना है, 9a² प्लस 1/25a²। चलो भाई करो। बोलिए, करे भाई इस सवाल को जल्दी से। ये दो प्रश्न आपके सामने हैं। सबसे पहले हम नीचे वाले प्रश्न को करते हैं सोल्व। यहां पे लिखा है 5a प्लस 1/3a बराबर 5, या पहले को जो भी करना चाहो उस सवाल को हम कर सकते हैं। अब हमें यहां पे क्या लिखा है, m² और 16m²। आप बोलोगे सर 16m² तब बना होगा जब यहां पे m प्लस 1/4m का होल स्क्वायर करा गया होगा। 100% तभी बना होगा, हाँ या ना बताओ। m प्लस 1/4m का स्क्वायर करोगे तब जाके ये वैल्यू बननी चाहिए m² प्लस 1/16m²। अब आपने कहा कि सर इसका मतलब यहां पे अगर मुझे 4 लाना है तो हम क्या करें, इसका मतलब क्या 1/2 से मल्टीप्लाई करिए, या चलो मैं ऐसे लिखता हूं, देखो 1/2 से मैंने इस पूरे का मल्टीप्लाई कर दिया, ये लो, या डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करना, ऐसे भी समझ सकते हो। अगर मैं बराबर का साइन लगा रहा हूं, इधर अगर 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इधर भी 1/2 से करना पड़ेगा दोनों बार। तो देखो ये कट हो गया, जब ये अंदर गया तो यहां क्या बचा, 2 से 2 कटा m माइनस 1/4m। अब भाई इसका स्क्वायर कर देना है, यही सवाल का तरीका है। ये हो जाएगा m² प्लस 1/16m², बट यहां पे 2a भी आपको निकालना पड़ेगी। डन है भाई, हाँ या ना, यस और नो, बताओ। तो आप बोलोगे सर यहां से m से m कट हो गया, इससे ये कट हो गया, यहां बचा 1/2, हाँ या ना, क्लियर है। अब यहां पर आपने देखा कि सर m माइनस 1/4m, इसकी वैल्यू यहां क्या बन रही थी बताओ मुझे। आप बोलो सर 2 से 2 कटने के बाद इसकी वैल्यू बन रही थी, यहां पे 1 बन रही थी, 1 वैल्यू। तो आप बताओ m माइनस 1/4m की जगह अगर मैं 1 लिख दूं इधर, तो 1 बराबर क्या हो गया, लो भाई इससे बेसिक से नहीं समझा सकता, m² प्लस 1/2। डन है भाई, सॉरी प्लस नहीं होगा, ये यहां माइनस आ जाएगा, माइनस है ना ये, ठीक है, -1/2। अब ये 1/2 इधर चला गया, आंसर आ गया m² प्लस 16m² इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 बराबर 3/2। यही सवाल का उत्तर है, ठीक है। आराम से किया, तसल्ली से। अब आते हैं इस सवाल पर। यहां देख रहे हो 5a प्लस 1/3a बराबर 5 है। यहां देख पा रहे हो 9a² प्लस 1/25a²। तो देखो प्लस का साइन यहां पे है, तो यहां पे ये क्या बनना चाहिए, 3a प्लस 1/5a। इसका जब स्क्वायर किया होगा तब जाके ये वैल्यू बनी होगी, हाँ या ना मुझे बताओ। तो इस तरीके का परिवर्तन करने के लिए क्या करें बताओ मुझे जरा। सर ये परिवर्तन तब हो सकता है जब यहां पे इस वाले में 3/5 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, राइट लेफ्ट साइड को और राइट साइड को, दोनों को। बराबर का साइन लगा है तो इधर भी 3/5। ये जब पूरा सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, 5 से 5 कट गया 3a, 3 से 3 कट गया 1/5a इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी 3।
बस भाई अब कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर कर देना उधर भी स्क्वायर कर देना। क्या हो जाएगा भाई 9a² प्लस 1/25a² और प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर बराबर 9। ए से ए कट गया तो ये कितना हो गया 6/5। 6/5 इधर ले जाओ तो 9 में से 6/5 माइनस कर दो। यही सवाल का उत्तर है 45 माइनस 6/5। आंसर आ गया 39/5। क्लियर है, डन है। सेकंड सवाल का उत्तर है 39/5 और पहले सवाल का उत्तर है 3/2। दोनों आंसर आपके ठीक होने चाहिए। बताइए, डन। आगे बढ़े, अगला सवाल लिखें। अच्छे सवाल है, बढ़िया सवाल है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। अब बढ़ते हैं अपन आगे और अब हम देखते हैं भाई क्यूब के सवालों को। जैसे अगर मैं आपको एक छोटा सा सवाल देता हूं, मैंने आपको सवाल दिया x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 और मैं आपसे कह रहा हूं फाइंड करिए x³ प्लस 1/x³। अब यहां पर हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो फॉर्मूले मैंने आपको लिखा रखे थे। मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, अगर यहां भी प्लस है और यहां भी प्लस है तो फॉर्मूला क्या है a³ प्लस b³ का हमने फॉर्मूला क्या लिखाया था आपको a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab और a प्लस b। क्या ये बात समझ आ रही है? अगर ये आपको समझ आ गया तो कुछ इसी रिलेशन से इसको सॉल्व करूं। अगर मैं आपसे बोलूं x प्लस 1/x बराबर कुछ भी हम रख लें, मान लो a है और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है x³ प्लस 1/x³ की, तो क्या करेंगे भाई बताना। आप बोलोगे सर x प्लस 1/x अगर a है, x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू होगी a³ माइनस 3a। इस रिलेशन को याद रखना बस। ये आपको रिलेशन याद होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये सवाल क्यूब वाला सवाल आपके पेपर में आ सकता है। आप एक झटके में इसका आंसर दे दोगे, आपको सेकंड भी नहीं लगेंगे। बस आपको यह समझना है कि ऐसे कैसे लिख दिया भाई। ये जो लिखा है ना वही तो लिखा है मैंने। a प्लस बी मतलब x प्लस 1/x बराबर अगर a है तो भाई इसकी जगह क्या रखा a, तो हो गया a³ माइनस 3ab। भाई ab का मतलब है x इंटू 1/x, तो x से x कट गया तो यहां बचा 3। a प्लस बी का क्या था a, तो 3a। अब तो समझ में आ गया भाई, अब तो कर लोगे, बताओ। तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 है, तो बस भाई x³ प्लस 1/x³ क्या आ गया 3 का 27 और 3 3 का 9, आंसर आ गया 18। लो भाई 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको, बिना पेन चलाए भी आप सवाल का उत्तर दे सकते हो। ठीक है, आपको किसी पेन वैन को चलाने की जरूरत हो ना, आप तो एक झटके में बता दोगे इसका आंसर। चलो लिखो फिर। अगर सेम क्वेश्चन को मैं नेगेटिव साइन रख देता, मैंने लिखा भाई x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 और फाइंड करिए x³ माइनस 1/x³। चलो बताओ। आप बोलते सर आपने हमें फॉर्मूला लिखा रखा है a³ माइनस b³ बराबर a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab a प्लस a माइनस बी, है कि नहीं? अगर ये आपको समझ में आ रहा है फॉर्मूला, तो ये रिलेशन क्या है x माइनस 1/x बराबर a, तो x³ माइनस 1/x³ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a³ प्लस 3a। बस याद रखिए। एक झटके में बता दोगे। आप बोलो अरे सर ऐसे कैसे, तो इसका मतलब x माइनस 1/x3 है, तो x³ माइनस 1/x³ क्या होगा 27 प्लस 9, आंसर आ गया 36। लो भाई इसका आंसर 36। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
अगर ये समझ में आ गया तो बस फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लिखो तो फिर एक सवाल, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 3 है, देन फाइंड एक्स क्यूब प्लस 1/x3। चलो कोई बालक कर पाएगा इसको? तो चलो करके बताओ। ठीक है, एक और सवाल लिख दें। लो लिखो, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 है, देन फाइंड एक्स क्यूब प्लस 1/x3। चलो करो ये दोनों सवाल, बिल्कुल वैसे ही करने, उसी तरीके से ट्राई करिए। अब इसको अगर आप देखेंगे तो आप बोलोगे सर x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई यहां पे √3। सीधी बात है, स्क्वायर उधर जाके √ हो गया, √3 आ गई। अगर हम इसको x क्यूब प्लस 1/x3 निकालें तो आप देख पाओगे सर यहां पे इसका अगर मैंने क्यूब किया तो वो क्या हो गया 3√3, और प्लस है तो यहां पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, देखो फॉर्मूला देखो, अगर यहां प्लस है तो यहां माइनस है, यहां माइनस है तो यहां प्लस है। ठीक है, तो आप कहोगे सर यहां पे आएगा क्या, आप बोलोगे सर ये 3a था तो इसका मतलब 3a की वैल्यू √3। आंसर क्या आ गया 0, 0। ठीक है, आंसर क्या आ जाता है 0 आ जाता है। ठीक, तो यहां पे कंडीशन लिख लो। कंडीशन ये है कि इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3 है, ठीक है, तो यहां पर x क्यूब प्लस 1/x3 कितना आ जाता है 0। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दूं तो मैं क्या बोलूंगा x की पावर 6 प्लस 1, और जो डिनोमिनेटर में पूरा आएगा वो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया 0। तो यहीं से हमको एक बात समझ में आ जाती है, x की पावर 6 इज इक्वल टू क्या हो गया -1। ये कब होगा, ये किस कंडीशन में होगा, इस कंडीशन का होना तय केवल इस वजह यहां पर होगा, x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3। आ रही है बात समझ में? ठीक है भाई, ओके भाई, क्लियर है। अब आते हैं इस सवाल पर। यहां पर आपको पता है सर x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी दे रखी है 4। तो अगर मुझे x क्यूब प्लस 1/x3 की वैल्यू निकालनी है तो 4 का क्यूब कितना हुआ 64, माइनस 4 इंटू 3 12। आंसर आ गया। बताओ भाई, देखो इंटरनेट की वजह से रुक गए बेटे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बोलो देखो, अब आ गई होगी क्लास। हो जाता है, इंटरनेट की दिक्कत होती है, बट हमारे पास 3-4 कनेक्शन होते हैं, तुरंत बदल के दूसरी जगह लगा देते हैं। देखो इस देश में कभी भी कुछ हो सकता है ना। तो इस देश में हर चीज संभव है। जियो फाइबर ले रखा है और तुमको पता भी नहीं है कितना महंगा है, इतना इंटरनेट इंटरनेट का इतना खर्चा है, बताओ। जियो वाला भी गायब हो जाता है, सब गायब हो जाता है, सर्दियों का टाइम है। इंटरनेट का इशू है भाई, इंटरनेट का। इस देश में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कभी भी कुछ भी। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कहीं कोई नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, कहीं कुछ नहीं, सब भगवान भरोसे। चलो तो भगवान भरोसे, भगवान का नाम लेते हैं। जब देश भगवान भरोसे चल रहा है तो अपन को भी इस सवाल को भगवान के भरोसे भगवान का नाम लेके करना। तो देखो x² माइनस √3x इज इक्वल टू -1। ठीक है, सबको दिख रही है कि नहीं क्लास? बताओ जल्दी, तो फिर सवाल को सॉल्व करूं।
मैं ये सवाल इसलिए लिख रहा हूं, वैसे तो आपके पेपर का ये सवाल है भी नहीं, आएगा भी नहीं, ठीक है, ये आएगा भी नहीं, लेकिन इसको इस रिलेशन से अगर आप समझोगे कि देखो x प्लस 1/x बराबर √3 है, तो x³ प्लस 1/x³ 0 के बराबर, x की पावर 6 प्लस 1, x की पावर 6 बराबर -1। अगर इस रिलेशन से, अब जैसे ये लिखा हुआ है, ये भाई यही है, समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है मुझे बताओ। आप बोलोगे सर ये तो आपने यही इक्वेशन को इस तरीके से लिख दिया है, तो इसका मतलब क्या है, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3 बना के नहीं? तो आपने कहा सर इसका मतलब x की पावर 6 इज इक्वल टू -1। बस बेटा, अगर x की पावर 6 -1 के बराबर, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, 6 चौक 24, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 6 और बाहर आ गया 4 प्लस, अरे यार ये 18 लिखना चाहिए, 16 कैसे लिख दिया हमने, x की पावर 6, यहां आना चाहिए 3, x की पावर 6 ब्रैकेट में 2, x की पावर 6 प्लस 1, वैल्यू पुट कर दो बस। करो बस, x की पावर 6 -4 की पावर 1 4 प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2, ये -1 आ गया और ये +1 आ गया। माइनस पे पावर अगर इवन होगी तो वो प्लस हो जाएगा, और माइनस पे पावर अगर ऑड होगी तो वो माइनस ही रहेगा। इवन है प्लस हो गया, ऑड है माइनस रह गया, तो 1 -1, इवन है +1 -1 +1, -1 +1 -1 +1, आंसर आ गया इस पूरे सवाल का 1। ठीक है भाई, बोलो भाई। तो ऐसा सवाल आपके सामने रखा जा सकता है, इस तरह के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, लेकिन क्या ये प्रश्न डिफिकल्ट है, मुझे बताना जरा। अगर आपने इस रिलेशन को समझ लिया, x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3, तो यहां पर x की पावर 6 बराबर -1 होता है, और कैसा भी सवाल आपको इस तरह का दे दिया जाए, आप उसको धज्जियां उड़ा दोगे सवाल की, 2 मिनट में उसको सॉल्व कर दोगे। 2 मिनट तो चलो बोलने की बात हो गई, 10 सेकंड 20 सेकंड में यह सवाल सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्यूब वाला ही सवाल देखते हैं। चलो एक सवाल देता हूं आपको, वो आपके टेट के एग्जाम में आया था, वो भी उत्तर प्रदेश में आया था, ठीक है, सीटेट भी पूछ रहा है, सीटेट भी आजकल अच्छे सवाल देने लग गया है। इफ x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 14, देन फाइंड x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3। ये सवाल था आपका, 4 ऑप्शन थे आपके। पहला ऑप्शन हो गया 3/√6, दूसरा ऑप्शन हो गया 18/√6, तीसरा ऑप्शन हो गया 3/√2/3, और चौथा ऑप्शन हो गया 3/√2। होमवर्क वाला सवाल बता दो सही बेटा, कौन सा सवाल है होमवर्क का? रुक जा मैं देखूं, तूने प्राण खाए यार। कल की पीएनजी अपलोड नहीं करी है क्या? मैं देख लेता हूं कौन सा सवाल है होमवर्क। अच्छा लो भाई, चलो इसके बाद ही करा देंगे। इधर लिख देता हूं मैं होमवर्क वाले सवाल। ये होमवर्क का सवाल है भैया, पागल हो गया है लड़का। बराबर 5 है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 फाइंड करनी है अपन को। दूसरा x माइनस 1/x इज इक्वल टू 5 है, तो आपको क्या फाइंड करना है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। चलो
आइए अब इस सवाल पे आ जाएं, लिख दिया होमवर्क सवाल उधर, सवाल करा रहे हैं। आओ इस सवाल को देखो। अब ये सवाल आपके उत्तर प्रदेश में पूछा गया प्रश्न है, यूपी टेट का प्रश्न है। देखिए भाई इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। आपको पता है सबसे पहले भाई आपको क्या, इसे अगर निकालना हो तो x प्लस 1/x तो निकालना ही पड़ेगा। तो आपने बोला सर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या हो गया, 14 में 2 जुड़ गए 16, अंडर रूट लग गया तो यह आ गया 4, और x प्लस 1/x क्या हो गया, अंडर रूट 6। 14 में 2 जोड़ के, 4 में 2 जोड़ के अंडर रूट लगा दिया। यहां तक तुम पहुंचे कि नहीं पहुंचे मुझे तो ये बताओ। अगर यहां पे पहुंच गए हो तो सवाल आगे बढ़ाएंगे हम। आपने कहा ठीक है सर। अब हमें अगर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना है तो 6 का क्यूब कर दो, कितना आ जाएगा 6 अंडर रूट 6, माइनस होता है 3a, तो 3 इंटू 6, तो बोलोगे सर आंसर आ गया 3 अंडर रूट 6। ये आपके सवाल का उत्तर है ना। 4 ऑप्शन थे आपके, ये था, ये था, ये था और ये था। ठीक है, और मैं आपको बता दूं यहां पे सारा खेल था ऑप्शन का ही, क्योंकि आपसे पूछा गया था, ये केवल यहां पे नहीं था। ऑप्शन असल में अब आपके थे। पहला ऑप्शन ए बी, ए एंड बी, दूसरा ऑप्शन बी एंड सी, तीसरा ऑप्शन सी एंड ए, और चौथा ऑप्शन ए बी एंड सी। अब जाके आपके ऑप्शन थे, तब जाके आप घूमोगे। अब है आपका ऑप्शन ए सही और बी सही, बी सही और सी सही, सी सही और ए सही, ए बी और सी सही। बताओ कौन से सही है कौन से गलत है। और सॉरी डी, यहां ए क्यों लिख रहे हैं हम, डी। समझ नहीं आया होगा, सही बात है। ये जो हमने रामायण गा दी ये कहां से समझ आएगी आपको। इतनी जल्दी अगर आपको चीजें समझ में आ जाएं तो बस मजा ही आ जाए। एलजेब्रा ना सीख जाओ, लो बेटे बिल्कुल आराम से करेंगे, तसल्ली से, हमारे पास बहुत समय, अभी तो जीवन भी जीना है। चलो लिखो बिल्कुल बेसिक से, ऐसे कैसे समझ में आएगा। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 14 में 2 जोड़ के अंडर रूट अगर हम कर दें, या आप ऐसे समझ लो, प्लस अगर मैं यहां पे 2 लिख दूं और यहां भी 14 के साथ 2 जोड़ दूं तो कोई दिक्कत है आपको। अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं यहां पे लिख दूं एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर, तो क्या ये दोनों कट के 1 नहीं बन जाएंगे। और ये फॉर्मूला किसका दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का। ठीक है, करो बेटे आराम से करो, तसल्ली से, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया 16। अगर इधर पावर 2 है तो उधर अंडर रूट लग जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर अंडर रूट 16, ये आ गया 4। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ गया। फॉर्मूला पता होना चाहिए, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी। एक्स से x कट गया, है कि नहीं भाई, बहुत अच्छी बात है। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 4, और ये कितना हो गया 2, तो x प्लस 1/x कैसे निकल आया, ऐसे आ गया बेटे, देखो कितना अच्छी बात है, अंडर रूट 6। ये लो, कहते हो कि नहीं, है ना भाई। अब तो आया समझ में। अब भी समझ में नहीं आया तो बेटा फिर तुम्हारे अंदर कुछ गड़बड़ है, ईश्वर ने फिर आपको किसी शक्ति से नवाजा है, ईश्वर ने ये वाला हिस्सा मोटा छोड़ा है आपका। x प्लस 1/x इक्वल टू अंडर रूट 6 आ गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा बेटे, x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3x इंटू एक्स और x प्लस 1/x। यहां से x कट गया। इसकी वैल्यू सवाल में दे रखी है अंडर रूट 6, तो अंडर रूट 6 का क्यूब करोगे तो यहां आ जाएगा 6 अंडर रूट 6 माइनस 3, और x प्लस 1/x की वैल्यू अंडर रूट 6,
तो ये किसका निकल के आ गया, लो भाई। और बताओ बेटा, और डिटेल में करें इसको, ठीक है। अब तो ठीक है बेटे, अब तो आ गया होगा। अगर इस सवाल को तुम ऐसे करने बैठ गए एग्जाम में, तो ये आप मान के चलिए कि इस सवाल को करने में आपको काफी समय लग जाएगा, अगर ऐसे करने आप बैठ गए तो। ठीक है, आपको डायरेक्ट इसके रिलेशन सीखने हैं, उसी रिलेशन में वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। चलो अब आप बताओ कि ये कितना है। आपके सामने ये ऑप्शन है, पहला सही और दूसरा सही, दूसरा सही और तीसरा सही, या ए सही और बी सही, बी सही और सी सही, सी सही और डी सही, या ए बी सी तीनों सही। अगर आप 3√6 लिख रहे हो तो इसको क्या लिख सकते हो, 18/√6। ये भी आपका सही है, ये भी सही है, और 3/√2/3 ये भी सही है। ऑप्शन आपके तीनों सही हैं, ए भी सही, बी भी सही और सी भी सही। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। चलो लिखो। नहीं आया समझ में, दोबारा समझाऊं, बोलो। क्या दोबारा करना है, पूरा सॉल्व करें, फिर से समझाएं आपको? कायदे से आपका आना चाहिए, ये कमेंट तो आना चाहिए कि सर ये कैसे आ रहा है सर, बताओ सर। 18/√6 कैसे लिख दिया आपने, 3 और अंडर रूट में 2/3 कैसे लिख दिया, ये भी तो आपको आना चाहिए। सवाल करो, जल्दी करो, हैं? अगर मैं 3√6 के साथ ऊपर नीचे अंडर रूट 6 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये तो बन गया अंडर रूट 6 और अंडर रूट 6, तो 18/√6 हो गया। ठीक है भाई, सही है। अब ये कैसे तुमने बनाया होगा भाई, 3 बाहर है, अंडर रूट 6 का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू अंडर रूट 3। यहां 3 नहीं आएगा, 9 आना चाहिए ऑप्शन में, यहां 9 आना चाहिए। ये तो तुम पकड़े ही नहीं, यहां ऑप्शन में 9 होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए। चलो सॉल्व करके देखते हैं, देखो इसको। अगर मैं इसको, तुम्हें पता है 3 है, अरे अरे अरे, अब तो हटा दें, 3 है और अंदर क्या हो गया, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3। अंडर रूट 6 को अपन ऐसे लिख सकते, अंडर रूट 2 अंडर रूट 3। अगर मैं अंडर रूट 3 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, तो बताओ क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अंडर रूट 3 कितना बन गया, 3, 3 9, और 9 के बाद बचेगा 2/√3। यहां 9 लिखिए, ऑप्शन में यहां पे 9 आएगा, 3 हमने गलती से लिख दिया होगा, 9 है, तब सही होगा। ओके, है ना? तो अब आपका ठीक है, पहला भी सही, दूसरा भी सही और तीसरा भी सही। ऑप्शन में 9 ही था, तो ये आ जाएगा 9, 2/√3 अंडर रूट में, और ये आ जाएगा 18/√6। तो ये तीनों ही ऑप्शन आपके सही थे। यूपी टेट का प्रश्न था, ट्रिकी प्रश्न था, जिसमें बच्चे को फंसा रहे थे ये लोग, कि बच्चे को देखो कैसे बच्चा इसको सॉल्व करेगा। ठीक है, 2020 का प्रश्न है। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न लिखिए। ऐसा ही एक ट्रिकी क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, तो लिखिए भाई पहला सवाल। या चलो एक प्रश्न ऐसा ही और लिखो, इफ x⁴ + 1/x⁴ इज इक्वल टू 47, देन फाइंड x³ + 1/x³। पहले इसे सॉल्व करो, चलो खत्म करो, तबाह कर दो इसको, करो। अब इस सवाल को तुम करोगे तो यहां पे क्या करोगे, सबसे पहले आपको निकालना होगा x² + 1/x²। आपको पता है क्या करेंगे, 47 में 2 जोड़ के अंडर रूट लगा देंगे। कितना हो गया, 49, और 49 की वैल्यू क्या आएगी, 7। तो इसका मतलब x² + 1/x² इज इक्वल टू 7। डन है भाई। चलो अब अगर हमें निकालना हो x + 1/x, तो क्या करेंगे, साथ में 2 जोड़ के अंडर रूट लगा देंगे।
कितना आ जाएगा √9 और ये हो गया 3। तो यहां पर हमारी वैल्यू आ गई क्या, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है x³ प्लस 1/x³। तो 3 का स्क्वायर हो गया 27, 3 3 का 9, आंसर आ गया 18। यही सवाल का उत्तर है। ठीक है, चलो आगे बढ़े, अगला सवाल लिखिए। ऐसे आपको देखो, मुश्किल से आपको कितना टाइम लगेगा इस सवाल को सॉल्व करने में, लेकिन अगर आप बेसिक से करने बैठ गए, पूरी रामायण पढ़ेंगे तो आपको समय लग जाएगा। आपके पास मुश्किल से 30 सेकंड है एक सवाल को सॉल्व करने का। 30-40 सेकंड में एक सवाल सॉल्व होना चाहिए। चलो मान लो कुछ सवालों में 1 मिनट लगता है, लेकिन कुछ तो ऐसे सवाल होंगे जहां पे आपको समय बचाना होगा। भाई 20 प्रश्न है आपके मैथ में, तो कोई सवाल ऐसा होगा जो 10 सेकंड में सॉल्व होगा, कोई ऐसा होगा जो 1 मिनट लगा लेगा। तो अगर आप सभी में एक एक मिनट लगाने बैठ गए, भाई आपको खुद पता है आपके एग्जाम में 150 प्रश्न आने वाले हैं। इन 150 प्रश्नों में से 20 प्रश्न जो हैं वो हैं गणित के। और अगर इन गणित के सवालों में, मुझे पता है भाई आप में से बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो 30 से 40 मिनट में भी ये 20 सवालों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, जो 30 से 40 मिनट का समय लगा लेंगे इन 20 सवालों को सॉल्व करने में। अगर आपने ये 20 क्वेश्चन 30 to 40 मिनट में किए, हम मान के चलते हैं आपने इनका एवरेज भी लिया, जबकि कायदे से ये 20 सवाल मैक्स टू मैक्स 20 मिनट से ज्यादा समय आपको लगना ही नहीं चाहिए। ये तो मैंने बोला मैक्सिमम 20 मिनट, कायदे से मुश्किल से 10 से 12 मिनट में ये पूरे 20 सवाल सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन हम बोल रहे हैं कि ठीक है भाई आप 20 मिनट ले लो, ये आपका मैक्सिमम है, लेकिन इसके ऊपर नहीं निकल सकते। लेकिन अगर आप तसल्ली से आराम से सॉल्व करने बैठोगे तो आप 30 से 40 मिनट छोड़ो, कई तो ऐसी महान आत्माएं होंगी जो 50 मिनट तक भी समय लगा लेंगी, तो अब ये 20 सॉल्व नहीं हो रहे होंगे। अब आप बोलोगे सर आप मुझे बताओ आपके पास में कितने सवाल बचे, 130 सवाल, और 130 सवालों के लिए आपके पास कितना समय बचा मुझे बताओ। 20 तो मैंने माइनस कर दिए 20 सवाल। अगर मैं इन 20 सवालों को इसमें से हटा दूं मैथ के, तो आपके 130 सवाल बचते हैं। आपका समय कितना होता है एग्जाम में, 150 मिनट। 150 सवाल 150 मिनट, यही होता है। लेकिन अगर 130 क्वेश्चन को करने में आप, वो 20 सवालों को करने में आपने 40-50 मिनट ले रहे हो, तो आप बताओ आपके पास कितना मिनट बच रहा है, 100 मिनट। बताओ बच रहा है क्या? एक सवाल का 1 मिनट आपके पास बचा, एक क्वेश्चन को करने का 1 मिनट आपके पास बच रहा है? मुझे बताना जरा। ऐसे कैसे पेपर 2 आपके नहीं निकलते, आपको हम बताते हैं क्यों नहीं निकलते। हम मान के चलते हैं बच्चे ने इसका एवरेज टाइम लिया होगा 35 मिनट, ठीक है, ये एवरेज टाइम है। उसके अलावा आपके सामने एक और चुनौती है जिसको बोलते हैं OMR शीट। OMR शीट को भरने में बच्चे को 15 से 20 मिनट का समय लगता है। 15 से 20 मिनट का समय लगता है OMR शीट के गोले भरने में। हम मान लेते हैं कि भाई इसका मिनिमम 15 मिनट और इसका 35 मिनट, कुल मिला के आपने 50 मिनट का समय लगा लिया 20 प्रश्न मैथ के करने में और OMR शीट को भरने में। आपके सामने 130 प्रश्नों को करने के 100 मिनट होंगे। अगर हम एवरेज भी देखें तो अभी आप बताओ आपके सामने मुश्किल से 30 से 40 सेकंड का समय है प्रत्येक सवाल को सॉल्व करने का। आप 30 से 40 सेकंड ही पढ़ पाएंगे सवाल पे, हर एक सवाल पे आप 30-40 सेकंड से ज्यादा दे नहीं सकते। दिस इज द रियलिटी, यही सच्चाई है। इस वजह से होता यह है कि आप 50% पेपर को पढ़ पाते हैं और 50% पेपर में तुक्के मारते हैं। यह लगभग 80% बच्चों के साथ की कहानी है। 50% में आपने तुक्के मार दिए, 50% को आपने सॉल्व किया, तब जाके आपके नंबर आ रहे होते हैं 78 से 85, 88, आप पास नहीं हो पाते। यही कारण है और कुछ नहीं, क्योंकि कुछ तो तुक्के सही निकल गए आपके और कुछ आपने आधा पेपर ठीक कर दिया, तब जाके आपके 90 नंबर नहीं आ पाते। आपका एग्जाम रुक जाता है, कभी 5 नंबर से रुकता है, कभी 6 नंबर से रुकता है, कभी 8 नंबर से रुकता है। और उसका केवल एक ही रीजन है, आप पूरे पेपर को पढ़ ही नहीं पाते। इसलिए नहीं पढ़ पाते क्योंकि टाइम मैनेजमेंट आपका है नहीं, और वो आपको कोई बता भी नहीं रहा है।
तो गणित के सवालों को जो हम बोल रहे हैं कि भाई आप ऐसे सॉल्व करिए, अगर आप ट्रेडिशनल एनसीईआरटी का मेथड अपनाएंगे तो इस प्रश्न को सॉल्व करने में आपको 1 मिनट आराम से लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा, 1 मिनट से ज्यादा ही लग जाएगा। भाई ज्योमेट्री के प्रश्न है, वहां 1 मिनट लगा लोगे, मेंसुरेशन में तो 2-2 मिनट लगा लोगे। और सबसे बड़े सवाल तो यहीं से आने, लगभग 12 से 13 क्वेश्चन तो इन्हीं के आने हैं एडवांस मैथ के, और इनमें अगर तुमने लगा लिए 20 मिनट, तो अब बताओ बचे हुए 7 सवालों को करने में भी आप कितने लगा लोगे? 10-12 मिनट वहां लगा लोगे, हो गए आपके 35 मिनट। बताओ। तो आपको क्या करना होगा, और भाई आपको क्या लग रहा है जो 30 सवाल सीडीपी के आएंगे, जो 30 सवाल सीडीपी के आएंगे, 30 क्वेश्चन सीडीपी के, वो क्या इतने आसान आएंगे जिसको आपने बस पढ़ा और टिक कर दिया है ना? तो इसीलिए आपको प्रैक्टिस करनी है, इसीलिए आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सवाल सॉल्व करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, 2018 से या 2019 से लेकर 2023 अगस्त तक के सारे के सारे। सबसे पहले करिए सीटेट के प्रश्नों को सॉल्व, सीटेट के प्रश्नों को सॉल्व करिए सब्जेक्ट के। आपका तो मैथ साइंस सब्जेक्ट है, तो मैथ्स और साइंस, हिंदी इंग्लिश में कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं, वो आप कर लोगे। उसके अलावा आपका जो बचता है सीडीपी और पेडागोजी वाला सेक्शन, वहां मेरा आपसे अनुरोध है, सीडीपी के लिए तो आपसे अनुरोध है ऑल टेट, जितने भी टेट के एग्जाम हैं, हर एग्जाम के सीडीपी के क्वेश्चनों को सॉल्व करिए। सीटेट के तो करिए ही करिए, और साथ में यूपी टेट हुआ जो पिछले 2-3 वर्षों में हुए हैं, जैसे राजस्थान का हुआ है, मध्य प्रदेश हुआ है, उत्तर प्रदेश तो चलो 2020-21 में हुआ था, तो उसके भी देख लो, यूपी के देख लो, राजस्थान के देख लो, अभी बिहार का हो रहे थे, बिहार के देख लो, जो भी आपको इंटरनेट पे उपलब्ध हो जाए वो सारे के सारे ऑल टेट सीडीपी के क्वेश्चंस तो करिएगा, बाकी मैडम तो कराएंगी ही कराएंगी। चलो ठीक है, तो ये तो बातें वो हो गई जो आप सीखना चाहते नहीं है, क्योंकि आप पहले से ही ज्ञानी हैं। मैं आपको बता रहा हूं, पेपर 2 में 120 मार्क्स लाने में लाले हो जा रहे हैं बच्चों के। अरे भाई 120 100, पेपर 2 में मैं आपको बता रहा हूं 140 मार्क का एक सिंगल बच्चा नहीं था पेपर 2 में ना, लेकिन इससे पहले था, पिछली साल नहीं है। पिछली साल अगर किसी के 120 आ गए, वो भी बहुत अच्छा स्कोर, बहुत बड़ा स्कोर है। 120 नंबर का मतलब है भैया ये तो टॉपर है, ये तो लिस्ट में सबसे ऊपर है, इसका नाम, सबसे ज्यादा अंक अर्जित किए हैं इसने। क्यों हुआ, किस लिए हुआ? इसी वजह से सीडीपी थोड़ी सी उन्होंने टफ बना दी, आपके हाथ पैर फूल गए। सीडीपी के प्रश्नों में 1-1 मिनट लगा लिया, तो 30 मिनट सीडीपी में लगा लिए, 35 मिनट यहां लगा लिए, 15 मिनट ओएमआर में लगा लिए। तो आप ये समझो कि आपसे 60 सवालों को सॉल्व करने में आपका आधा समय जा चुका था। अब बचे हुए 90 सवालों में आधे समय में होते भी नहीं आपसे, तो आपने तुक्के तुक्के मारे, इसलिए आप पिछली बार बच्चों के नंबर अच्छे नहीं आए हैं। अगर कोई 2 सेक्शन भी उन्होंने टफ दे दिए तो बस हो गया काम। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। लिखिए भाई, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लिखिए। यदि x इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 3 है, तो देन फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। बताओ भाई क्या हुआ, कमेंट कहां गए? चलो अब इस सवाल को अगर हम सॉल्व करें, तो जैसे आपको यहां पे दिख रहा है, आप बोलोगे सर इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास अभी तक सवाल में x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू दी होती थी, तब जाके हम इसको निकाल पाते थे। या तो x प्लस 1 अपॉन एक्स मिल जाए या x माइनस 1 अपॉन एक्स मिल जाए, इन दोनों वैल्यू से हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकाल लेते थे। तो भाई सीधी बात है, जब x की वैल्यू दी है तो उसकी भी बनानी पड़ेगी। ठीक है, मैं कह रहा हूं यदि x आपको दिया है 2 प्लस अंडर रूट 3, देखो पहली बात तो
आपको यह समझना होगा जब इस तरह का नंबर आपको दिया जाए, जहां पर आपके सामने क्या है, देख पा रहे हो, एक रैशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है, देख पा रहे हो, यह है रैशनल नंबर, यह है इरेशनल नंबर। हम कह सकते हैं भाई ये इंटीजर है, ये डेसिमल है। बोलो भाई, बताओ हाँ या ना। ओके, तो यहां पर अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो इसका स्क्वायर कितना आएगा 4, इसका स्क्वायर करूं तो कितना आएगा 3, दोनों का अंतर आना चाहिए 1। अगर ऐसा नंबर है कि इन दोनों के स्क्वायर का अंतर 1 आ रहा है तो इसके रेसिप्रोकल की वैल्यू क्या होगी, 2 माइनस अंडर रूट 3। बस ये याद रख लो, डायरेक्ट याद रख लो। अगर आप इस बात को नहीं समझ पा रहे कि सर आपने ये कैसे लिख दिया, यहां प्लस की जगह बस माइनस लिख दिया, और अगर x 1/x किया तो ये कैसे लिख दिया, या तो फिर बचपन में आपने अगर रैशनलाइजेशन नाम की चीज पढ़ी होती तो रैशनलाइजेशन क्या कहती है, 1/x क्या हो जाता है ये, अगर मैं इसके हिसाब से चलूं तो 1/2 प्लस रूट 3। रैशनलाइजेशन बोलती है दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसा नंबर जिसमें एक रियल नंबर हो, ओ सॉरी कॉम्प्लेक्स नहीं है, कॉन्जुगेट है, जहां पर एक रैशनल और एक इरेशनल है, दिस इज अ कॉन्जुगेट। तो ऐसा अगर होगा तो यहां पर रैशनलाइजेशन करते वक्त क्या करते हैं, बस माइनस का साइन चेंज करते हैं, 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 माइनस अंडर रूट 3। यहां पर क्या बन गया, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। a प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऊपर क्या आ गया 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस 3। तो 1/x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, यही तो आ गई। अगर बस ये हो गया तो करना क्या था, x प्लस 1/x की वैल्यू निकाल लो, 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3, रूट 3 से रूट 3 गया, 4 आ गया, x प्लस 1/x इज इक्वल टू आ गया 4। बस बेटे अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर करना है, 14 का 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 गए, आंसर आ गया 14। यही इस सवाल का उत्तर है। डन है, एक और लिखो फिर ऐसे ही सवाल। चलो तुम्हारे कमेंट नहीं आ रहे हैं, क्लास को यहीं छोड़ते हैं, एक होमवर्क सवाल देके। x is equal to 3 plus under root 8, then find x cube plus 1/x cube। ठीक है, चलो ये तुम्हारा होमवर्क सवाल है, कल यहीं से शुरुआत करेंगे, यहीं से पढ़ेंगे अपन। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। तो मैं अरुण गौतम सभी का स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। तो जल्दी से आ जाएंगे भाई, फटाफट से आगे की बातचीत मेरे बच्चों शुरू करते हैं। कैसे हैं आप सभी।